इस्लामाबाद में दिल दहला देने वाला मंजर, कार सवार बाप बेटी रेले में बह गए, बेबस होकर मदद के लिए पुकारते रहे। रेस्क्यू टीमें बहने वाले बाप बेटी की तलाश में मसरूफ, हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल। हयात शरीफ के करीब मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया, रेस्क्यू के गौताखोरों की बरवक्त कार्रवाई में जिंदा बचा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें, बाबूसर टॉप पर लैंड स्लाइडिंग से खौफनाक तबाही, 5 सयाह जहां बहक, चिलास में आबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 5 लाशें निकाली गईं, 4 अफराद को बचा लिया गया, दर्जनों अफराद लापता। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों सयाह फंस कर रह गए, सैकड़ों सयाहों को मुकामी आबादी ने पनाह दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक सैलाब से शाहराह बाबूसर पर 1 गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, 1 पंचकी, गंदुम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह। सैलाबी तबाहकारियों से शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी मुतासिर, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। दियोसाई में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनिंग स्कूल तक रोड क्लियर कर दी गई। दियोसाई से सतपारा गांव का रास्ता भी खोल दिया गया। पाक फौज के इंजीनियर्स और पायलट्स की भरपूर मुआवनत, मुतासरा सयाहों को हंगामी राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी, हेलीकॉप्टर्स के जरिए 150 खाने के पैकेट्स रवाना। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खराज तहसीन। दियोसाई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और बहुत फ्लड आ गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ वहीं पे रुक गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमारे लिए ख़ास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए और हमारा चेकअप करके हमें हमारी फैमिली के साथ छोड़ा और अभी भी हमसे राब्ते में हैं कि हम सही। मॉनसून की तूफानी बारिशों से पंजाब और शुमाली इलाकों में तबाही। इस्लामाबाद में 5 अफराद जहां बहक, 10 जख्मी। जुड़वा शहरों में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नाले बिखर गए। जहलम और चकवाल में लैंड स्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया जहलम में नहाते हुए 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कराकरम हाईवे समेत मुतादिल सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। सुआत में लैंड स्लाइडिंग से मकान तबाह हो गए, 3 भाई जाँ बहक, मां जख्मी। बरसाती नाले में 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक। बोनेर में सैलाबी पानी में मां बेटी भी बह गई। बारिश से लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी, देहात फंसे और माल मवेशी मुतासिर। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से तबाही। सदर आसिफ अली जरदारी का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज व गम का इजहार। लवाहिकीन से हमदर्दी, जाँ बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का भी बारिशों सैलाबी सूरत हाल से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासर अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। दोबारा जो दहशतगर्दी ने असर उठाया है, उसका कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, आपके एफसीज़ और रेंजर्स किस तरीके से बहादुरी से इन दहशतगर्दों का हर रोज़ मुकाबला कर रहे हैं। और पुलिस अफसरान भी, पुलिस के सिपाही भी और कुर्बानी दे रहे हैं। पुलिस का काम शहरों और देहात में अमन कायम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया। पाकिस्तान की पहली फॉरेंसिक लैब लाहौर में बनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया। फायरिंग रेंज और हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को शहीद किया गया। हमें नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियतगाह में होना लाजिम है। आपको अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। पुलिस फोर्स को दोस्त मुल्क चीन में 1 माह की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। 9 मई केस अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बिछर और MNA राना बिलाल और अहमद चट्ठा समेत 36 मुल्ज़िमान को 10-10 बरस कैद। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानहे 9 मई हंगामा राय केस में महफूज फैसला सुना दिया। ATC ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने PTI के 80 कारकुनान को भी मुजरिम करार दे दिया। 9 मई हंगामा राय का मुकदमा थाना मूसा खेल में दर्ज किया गया था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला लाहौर हाई
कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर खिलाफ आइन फैसला दिया है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के मुकदमात बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवर, उमर अयूब, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मंजूर। कमिटमेंट भी दी गई थी अदालत के सामने, और वो कमिटमेंट ये थी कि ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात होगी और थर्सडे वाले दिन फैमिलीज़ की और लीडरशिप की मुलाकात होगी। बड़ा अरसा हुआ कि मुलाकात नहीं हुई। खान साहब खुद लीड करेंगे, यही उन्होंने कहा, मैं जल्द से खुद लीड करूंगा, हिदायत वो देते रहेंगे। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब वही होगा जो बानी पीटीआई हिदायत देंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बानी पीटीआई इस एहतजाजी तहरीक को जेल से खुद लीड करेंगे। सैनेट इलेक्शन से मुतालिक बोले, पीटीआई ने सारे नाम पहले ही फाइनल कर लिए थे, इसमें एक नाम भी ऐसा नहीं जो बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर डाला गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहम उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। वकील राजा जहूरुल हसन ने 342 का बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी कराई, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के मसाइल के बायस अली अमीन गंडापुर का 342 बयान कलमबंद ना हो सका। केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब असम्बली में 26 अपोजिशन अरकान की बहाली का हुक्म। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर के अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली से अवाम का हक नुमाइंदगी मुतासर हो रहा है। हुकूमती अरकान ने भी कायम मुकाम स्पीकर से 26 मुअत्तल अरकान की बहाली की दरख्वास्त की थी। सूबाई वजीर का कहना था कि अपोजिशन के बगैर ऐवान का माहौल दिल को नहीं लग रहा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में डिगारी में मर्दो खातून के कत्ल की समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात और एडिशनल IG एडमिन सैयद वजीर की चैम्बर में पेशी। गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई की मुकम्मल रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश कर दी। मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की मजीद शफाफ तहकीकात के लिए इक़दाम तेज। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर केस में पेशरफ। पुलिस को हुमैरा के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिल गए। 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफेद पाउडर मिला। सफेद पाउडर को केमिकल एग्जामिन के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। पुलिस हुकाम का बताना है कि बज़ाहिर इतनी जगहों पर सफेद पाउडर रखने की कोई वजह सामने नहीं है। मुमकिन तौर पर सफेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। जवानों को देख के मुझे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो क़याम है, उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है, उनका महफूज मुस्तकबिल आप सबकी सूरत में नज़र आ रहा है। पंजाब में मुनशियात फरोशों के लिए खतरे की घंटी बज गई। सिद्दात मुनशियात फोर्स पंजाब के क़याम की शानदार और पुरवकार हलफ बर्दारी की तकरीब। वज़ीर आला की खुसूसी शिरकत, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि मुनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। बहुत जल्द सूबे से मुनशियात की लानत का मुकम्मल खात्मा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,39,419 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1202 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल और गैस के बाद बिजली बम भी तैयार। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन भी अब फी यूनिट इतनी ही कीमत अदा करेंगे जितना 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देंगे। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक अब प्रोटेक्टेड सार्फिन का तयन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए किया जाएगा। गैस के शोबे में 2008 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज हुकूमत के लिए दर्द सर। सार्फिन पर मजीद बोझ डालने का फैसला। हुकूमत की पेट्रोलियम लेवी लगाने की तजवीज़। 3
रुपए से 10 रुपए तक की खुसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद की जा सकती है। गैस की कीमतें बढ़ाने की भी तजवीज़ तैयार। 2000 अरब कर्जा खत्म करने के लिए बैंक से कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की अदायगी पेट्रोलियम लेवी लगाकर अवाम से की जाएगी। सूद और सरचार्ज के 800 अरब जुज़वी मुआफ़ी या अदायगी से खत्म होंगे। अवाम को दोनों हाथों से लूटने वाली बिजली तकसीमकार कंपनियों का बड़े डाके का इंकशाफ। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलविस निकली। पावर डिवीजन के ज़ेली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में हुआ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मैपको, पेस्को, कैस्को, सेप्को और टेस्को में बेज़ाब्तियों की निशानदही हुई है। स्वात की तहसील ख्वाजाखेला में अफसोसनाक वाक़या, छुट्टियाँ करने पर मदरसे के असातिज़ा के मुबैना तशद्दुद से कम उम्र तालिब इल्म जा बहा। पुलिस के मुताबिक बदतरीन तशद्दुद से बच्चे की मौत हुई। मदरसे के उस्ताद मोहम्मद उमर, उसके बेटे एहसानुल्लाह और अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तशद्दुद में मुलविस एक मुल्ज़िम अब्दुल्ला गिरफ्तार, जबकि बाप बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। सेहोनी हमले में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 59,000 से भी तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली इमदादी मराकज़ को डेथ ट्रैप करार दे दिया है। पानी की शदीद क़िल्लत, खुराक का कहर, तिब्बी सहूलियात नापैद। शुमाली गजा का मरकजी डीसैलिनेशन प्लांट बंद। खामोशी का वक्त नहीं, गजा लहू में नहा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई का पैगाम। एक्स पर पैगाम में तंबीह की कि मुसलमान हुकूमतों पर इस वक्त भारी अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर कोई भी मुसलमान हुकूमत किसी भी शक्ल में सेहोनी हुकूमत की हिमायत करती है या फ़लस्तीन तक इमदाद की राह में रुकावट बनती है तो वो ये जान ले कि ज़िल्लत और रुसवाई उसके मुक़द्दर में लिख दी जाएगी। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने मुतालबा किया कि इंसानियत, गैरत मुस्लिम और ईमानी गैरत का तकाजा है कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ दें और जालिम का हर मुमकिन तरीक़े से इनकार करें। अफजोद कि हमारा कौमी फ़ख्र है, कभी तर्क नहीं करेंगे। ईरान बातचीत के लिए तैयार, लेकिन फ़िलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान जौहरी हथियार बनाने की कभी कोशिश नहीं करेगा और मग़रिब को चाहिए कि वो पाबंदियाँ ख़त्म करे। अराग़ची ने जोर दिया कि ईरान पुरअमन हल के लिए एतमाद साजी पर भी तैयार है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, कैफ पर 426 ड्रोन्स और 24 मिसाइल दाग दिए। हमलों में 2 अफराद हलाक, 15 जख्मी। फ्रांस, नेदरलैंड्स और नॉर्वे का यूक्रेन के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स की फराहमी में मदद देने का ऐलान। रूस और यूक्रेन के दरमियान बुध को तुर्की में मुज़ाकरात तय पा गए। मॉस्को में शदीद बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 2 हफ्तों से जारी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडर पासेस में भी पानी भर गया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मॉस्को में मजीद बारिशों के पेश नज़र शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। सियासत से तफरीक का सफर, अपोजिशन लीडर आसमानों पर। हरीपुर की फजाओं में उमर अयूब का फ्लाइंग स्टाइल। 2500 फीट की बुलंदी पर 8 मिनट 40 सेकंड का धुआंधार पैराग्लाइडिंग शो। तरबेला झील की हवाओं में उड़ान, लैंडिंग भी जबरदस्त अंदाज में की। महारत और सयाहती इम्कानात को नई जहत दी। पाक बांग्लादेश दूसरा T20 मुकाबला, बांग्लादेश के बल्लेबाजी जारी। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत के कौमी टीम ने फील्डिंग का फैसला किया। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। बांग्लादेश में एयरफोर्स तैयारा हादसे पर सो खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बाजुओं पर सियाह पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तानी शाहीन स्क्वाड को बड़ा धचका, स्पिनर साजिद खान जख्मी, दौरे इंग्लैंड से बाहर। टॉन ब्रिज में प्रैक्टिस के दौरान साजिद खान के दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर, पहली दस्तयाब परवाज से वतन वापसी की तैयारी। भारत शिरकत करे या ना करे, व्हील चेयर एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया। सेक्रेटरी मोहम्मद जीशान कहते हैं भारत की अदम शिरकत पर किसी दूसरी टीम को शिरकत की दावत देंगे। व्हील चेयर एशिया कप टूर्नामेंट का इनेकाद 27 अक्टूबर को कराची में ही होगा। 6 टीमें शरीक होंगी। लियोनेल मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। बगैर पेनल्टी के सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज अपने नाम कर लिया। बगैर पेनल्टी मेसी के गोल्स की तादाद 764 हो गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बगैर पेनल्टी के 763 गोल किए हैं।
पाकिस्तानी रैम्बो के नाम से मशहूर शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार अफजल खान ने जिंदगी की 56 बहारें देखी। अफजल खान ने करियर में लातादाद किरदार अदा किए, लेकिन उन्हें शोहरत रैम्बो के किरदार से मिली। अफजल खान ने टीवी और स्टेज ड्रामों के अलावा कई फिल्मों में भी फन के जौहर दिखाए। और 9 उम्र दोस्तों की बका की जंग एनिमेटेड फिल्म हाइपर्स 23 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।